खबर शामिल करते हैं। मीरपुर आजाद कश्मीर से कमांडर राजा अल्ताफ को जमात इस्लामी ने अपना उम्मीदवार मुंतखब कर लिया। हल्का खड़ी शरीफ LA4 से इलेक्शन लड़ेंगे। जियो एक्सप्रेस न्यूज तहसील रिपोर्टर राजा शौकत की कमांडर साहब से गुफ्तगू। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम पहुंचे हैं गाँव चंगड़ में कमांडर अल्ताफ साहब के घर में, और कैंडिडेट हैं जमात इस्लामी के कमांडर राजा अल्ताफ साहब। इनसे पूछते हैं कि राजा साहब, आप इलेक्शन लड़ने का 6-7 महीने पहले ऐलान हो चुका जमात इस्लामी का, इसकी क्या वजह है? ये जमात की मर्ज़ी शुरा ने फैसला किया है कि हम पूरे आज़ाद कश्मीर से इलेक्शन लड़ेंगे, और सवाई चांदी के हल्कों के सब का तकरीबन फैसला हो गया है। सारे इंशाल्लाह बादशाह में इलेक्शन लड़ेंगे पूरे से। नाज़रीन के सपोर्टर भी यहाँ पर जमा हुए हैं काफ़ी सारे, और कुछ दोस्त हमारे साथ अंदर हैं। इनसे पूछते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में। जी राजा अस्सलाम वालेकुम। मैं और अहले पुल मंडा की जानब से राजा अल्ताफ मीर जमात इस्लामी खड़ी शरीफ ठीक है ऐलान करता हूँ, और साथ सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट कर सकते तामर राजा अल्ताफ को करना है। माजिद इकबाल पुल मंडा से मेरा तल्लक है, राजपूत फैमिली से तल्लक है, और मामू तारक है मेरे, ये मामू हैं। तो मैं इंशाअल्लाह राजा अल्ताफ साहब को पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जमात का बहुत अच्छा फैसला है कि इन्होंने राजा अल्ताफ साहब को हमारे हल्के में नामजद किया है। तो मैं इंशाअल्लाह, मैं और मेरी पूरी फैमिली और मेरा मोहल्ला इंशाअल्लाह हम राजा अल्ताफ साहब के साथ मुतहद हैं, और जमात इस्लामी के झंडे तले हम सब इकट्ठे होंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल और करम से हम राजा अल्ताफ साहब की पूरी सपोर्ट करेंगे, जितना हमसे हो सका हम करेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, ये थे माजिद साहब और राजा तारक साहब से हमारे साथ, और जमात इस्लामी की कैंपेन शुरू हो चुकी है। इन दोस्तों का कहना है कि हमने तो कैंपेन जारी किया है, और ऐसा बड़े पुरमतीद एतमाद से हैं। ये भी सुबह के घर से निकले हुए अभी शाम को घर वापस आए। तो राय साहब इलाके के अवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि कोई इलाके के मिनिस्टर हैं चौधरी रुखसार साहब, वो भी बहुत काम करा रहे हैं, रोड भी बन रही है, गाँव में जो स्कीम है वो भी लगा रहे हैं। चौधरी अरशद साहब भी कल परसों एक दिन पहले मीटिंग उन्होंने भी की है, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखें जी, ये हर जो है बंदा उसको यह कासल है कि वो अपने लिए कंपेन करें और लोगों को समझाए कि मुझे वोट दें। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हम इस पे असल बात यह है कि मुल्क बने हुए तकरीबन पौनी सदी होने वाली है, और आज तक यहाँ से कोई निज़ाम जो है वो नहीं बना सके। ये फेलियर है इन सब का, और यहाँ तक सड़कों और गलियों का तलक है। सड़कें और गलियाँ जो हैं ये वो खैरात में नहीं देते, या ये जेब से पैसे नहीं खर्च करते, ये हमारे ही पैसे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। अब लोगों को ये समझ आ गया है कि हमारे पैसे हैं इनके पास, और ये उसको में से भी जो है वो सही खर्च नहीं करते, कुछ खा जाते हैं और कुछ अपने जो टोट है उनको खिला जाते हैं। तो ये सड़कें बनाना और पुल बनाना ये कोई क्रेडिट वाली बात नहीं है। मसला ये है कि हाँ, डिस्पेंसरी में दवाई नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, टीचर नहीं आते, और यहाँ पुलिस का निज़ाम और पटवारी और बरकियात का जो सारा निज़ाम है, ये सारे के सारे को मफलूज जो है इन्हीं लीडरों ने किया हुआ है। इसमें साबिक और इस वक्त जो मौजूद हैं वो बराबर के शरीक हैं। लोगों को ये इस चीज़ का एहसास करना चाहिए। उन्होंने तो अपना वक्त गुजार दिया, उनको अपने बच्चों के लिए कोई बेहतर माहौल पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए, वगरना ये सिलसिला मजीद सदी जो है वो चलता रहेगा। राय साहब, इधर दूसरा दिन रोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आवाम को बहुत तंग किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखें जी, ये बिजली चोरी तो लीडर खुद करवाते हैं। इनके जो सपोर्टर है वो सारे के सारे बिल नहीं देते, और जो गरीब लोग हैं उनको इन्होंने तंग किया हुआ है, और ये उनको बहुत ही जलील करते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे लोग आए और किसी का बिल जो है बहुत ज़्यादा दे दिया है, किसी का कम कर दिया है, कम किया है, तो आइंदा जो यूनिटें बच जाएंगी वो गठी देंगे, लोगों को तंग कर लिए। ये सारे के सारे जो महकमे हैं ये करप्शन का गढ़ बन गए हैं, और उनकी सरपरस्ती जो है लीडरान इकराम करते हैं। तस्वीर रिपोर्टर राजा शौकत, GFX न्यूज़, मीरपुर आज़ाद कश्मीर।